नमस्कार विद्वानों, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइप फर्स्ट हमने पढ़ लिया था पार्ट फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में क्या था? डायग्राम बनाना था, रिलेशन बताना था। टाइप सेकंड और टाइप थर्ड कोडेड ब्लड रिलेशन और इंट्रोडक्शन फॉर्म पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी उसी तरीके से डील करेंगे। मतलब आपको डायग्राम बनाना आ गया ना, तो अब सब कुछ चीज़ें आसान है। कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस बनता ही बनता है और इंट्रोडक्शन भी उसी प्रकार जो वो इंपॉर्टेंट है अपना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत लास्ट तक देखना है। आराम के साथ में इजी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो अपनी हो जाएगी। सबसे पहले कोडेड ब्लड रिलेशन का फॉर्मेट कैसा होता है ये सबसे पहले समझ लो यार। कि यहाँ पर आपको जो दिया गया ना, यहाँ पर a इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बी, घर से रट के नहीं जाना। पहली बात तो ये एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा और अलग अलग तरीके से मिल सकता है। ए बी होना ही जरूरी नहीं है, पी क्यू भी हो जाए, आर एस भी हो जाए, एल एम हो जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या दिया गया? ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। मतलब पिता का जो रिलेशन है ना वो डिफाइन किससे हुआ? मल्टीप्लाई से। अगर दो एलिमेंट के बीच में इंटू आया तो मतलब वहां पे रिलेशन जो है वो किसका है? पिता का है। लेकिन पिता बनेगा कौन सा ये आपको जो है वो डायरेक्शन ही बताएगा। जैसे कि यहां पर a इंटू बी का अर्थ है कि a जो है वो b का पिता है, मतलब पहले वाला पिता जो है वो इसमें बनाया गया है। तो अगर कहीं पर भी जैसे कि इंटू p इंटू टी आया ना, तो p पिता हो जाएगा किसका? t का, क्योंकि इंटू का अर्थ क्या जो है वो आपका क्या है? पिता है। तो इसी प्रकार जो है वो क्वेश्चंस करना है। ध्यान ये रखना है कि पिता किसको बोला गया है, बाद वाले को कि पहले वाले को, उसके बेस पे क्वेश्चन करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो है वो ट्रिक बेस हो सकती हैं, बट जितना हो सकेगा हम इन चीज़ों को ईजी रखेंगे। ट्रिक के बेस पर मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, तो बहुत आसानी से अपन इसको उड़ा देते हैं। सबसे पहले इसमें भी कोडेड ब्लड रिलेशन में भी 3-4 तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एक तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया जाएगा और सिंपल आपको जो है इंफॉर्मेशन पूछ लेगा किसके बीच में किसका संबंध है। अच्छा, दूसरा ये कि चारों ऑप्शन चेक करवाएगा, मतलब 4 इक्वेशन दे देगा और आपको पूछेगा कि पी एन का दादा है, कौन से ऑप्शन में जो है वो बनेगा। और एक जब होगा कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और उसके बीच में जो है वो आपका एक क्वेश्चन मार्क दे देगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आएगा। ये 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन में। और सारे जो है, एक चीज़ मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए जाएंगे। अच्छा जी, और एक चीज़ का और ध्यान रखो यार, इतना बेहतर तरीके से आपको सारा कंटेंट अगर अवेलेबल हो रहा है तो यार ये इसको करने में कितना टाइम लगता है यार। लाइक वाला बटन अभी देख रहे हो ना, अभी लगा दो यार, बस क्लास अच्छी होने वाली है आपकी। ठीक है ना, इतना विश्वास करके रखो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने को क्या दिया गया है? सबसे पहले P इंटू टी डिवाइड Q प्लस R में R का रिलेशन बताना है और किसके साथ में बताना है? P के साथ में बताना है। चलिए, सबसे पहले P इंटू टी जो है वो अपना लिखा हुआ है, मैं इसको वापिस से लिख देता हूँ। P इंटू टी डिवाइड Q प्लस R। यहाँ पर ये बताओ कि सबसे पहले क्या लिखा गया, कौन सा साइन आया? मल्टीप्लाई का आया। मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो आपका क्या है? पिता। तो मैंने मल्टीप्लाई की जगह रख दिया, वो रख दिया पिता। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब आप बताओ क्या है? माता है। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? माता रख दिया। और प्लस का मतलब जाके देखो तो आपका क्या मिलेगा? बेटी मिलेगा। चलिए, काम बन गया। अब डायग्राम बनाना है केवल। लेकिन यहाँ पर P इंटू टी में पिता कौन सा बनेगा? पिता बना तो दिया अपन ने, लेकिन बनेगा कौन सा? P की T। तो देखिए, A इंटू बी में कौन बना? पहले वाला। तो P इंटू टी में कौन बनेगा? पहले वाला, यानी कि P। तो P जो है वो पिता है किसका? T का। अगर P पिता है विद्वान लोगों, तो T का पिता कुछ इस तरीके से बनेगा। यही डायग्राम बनेगा। आगे आओ, यहाँ पर T माता है किसकी? Q की। तो T माता बन जाएगी, तो माइनस। T माता है तो माइनस होगा। और किसकी माता है? Q की माता है, तो Q के ऊपर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते। Q बेटी है R की। ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन में यही जो है वो जाके दिक्कत हो जाती है। Q बेटी है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन किसकी बेटी है? R की। अब आपको ऊपर दिया गया है कि T की बेटी है। अच्छा, दोबारा कह रहा है कि R की बेटी। अब दोबारा बेटी कैसे हो सकती है यार? माता और पिता दो इंसान होते हैं ना, तो माता की बेटी है तो पिता की भी तो बेटी होगी। तो Q का पिता जो है वो आपका कौन हो जाएगा? R। और R पिता हो गया ना, तो विद्वान लोगों ये ध्यान रखो कि इनके माता और पिता की शादी होना तो जरूरी है ही। तो ये मैरिड कपल हो गए। चलिए, अब जो पूछा है वो अपने को बता देना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि से वाले का रिलेशन बिल्कुल नहीं बताना होता। मतलब से तो चालू करते हैं, तो P से तो चालू करेंगे और बताएंगे किसका? R का रिलेशन। तो P से चालू किया, R का रिलेशन बताना है। तो बताइए, P की बेटी कौन थी? T। और T का हस्बैंड मतलब बेटी का हस्बैंड, और बेटी का हस्बैंड जो है यानी कि पति, बेटी का पति लगता है दामाद, यानी कि सन इन लॉ, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को हमने उड़ा दिया, अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए जी, हाँ जी,
ऑल क्लियर ना, कोडेड ब्लड रिलेशन बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बस केवल प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पोज कर लो, आंसर करने की कोशिश करो क्या आएगा यार। देखो जी क्या दिया गया, यहां पर डिवाइड जो है वो दिया गया है, क्योंकि अपने जो अभी तक भी जो डायरेक्शन है ना वो सेम है इस क्वेश्चन के लिए भी। तो यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब देखो जी माता है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, माता लिख दिया। अच्छा जी माइनस है, तो माइनस का मतलब जो है वो आपका क्या है, भाई है। और इनटू का मतलब जो है वो आपका क्या है, पिता है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि कोई भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा गया। रिवर्स का मतलब समझे क्या आप, यहाँ पर ए पिता बन रहा है, यहाँ पर ए जो है वो बेटी बन रही है, यहाँ पर ए भाई बन रहा है, यहाँ पर ए जो है वो माता, मतलब जो भी सिंबल दिया गया है उससे पहले वाला ही बन रहा है, बाद वाला बनते तो उसको रिवर्स बोल देते हैं, बस बात इतना ही है। तो यहाँ पर P माता है किसकी, R की। अगर P माता है तो P माइनस होगा, और माता किसकी बन गई, R की। ये ऐसे बनेगा। अच्छा जी R भाई है Q का, तो R भाई हो जाएगा तो R प्लस, और Q का भाई है तो Q इस तरीके से आ जाएगा। और Q पिता है किसका, T का, तो Q पिता हो गया, और Q पिता हो गया तो किसका पिता हो गया, T का पिता हो गया। अब रिलेशन किसका बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि से वाले का तो बिल्कुल मत बताना, T से तो चालू करेंगे, बताएंगे किसका, P का। तो T से जो है वो चालू करेंगे और बताएंगे किसका, P का। तो देखिए ये पिता है, और पिता की माता जो है वो आपकी क्या लगती है, दादी लगती है, यानी कि ग्रैंड मदर, पेटर्नल ग्रैंड मदर जो है वो आपका सही राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर क्या है, T, और T का पिता क्या बना, Q, माता बन रही है ना। T से चालू करना था, बताना किसका था, P का। ये ऐसी चीजें अपने को बस दिमाग में रखनी है। दादी यानी कि ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, हो गया जी अपना काम। आगे आओ जी, आगे अपने को क्या दिया गया, यहां पर क्या दिया गया, यदि P डिवाइड Q प्लस R इंटू T है तो T का Q से रिलेशन बताना है। सेम टू सेम जो है वो डायरेक्शन अपने को दी गई है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है क्या यार, इजी तरीके से। डिवाइड का मतलब आपका क्या है, माता है, तो डिवाइड की जगह हमने क्या रख दिया, माता रख दिया जी। प्लस का मतलब बेटी है जी, तो बेटी रख दिया जी। अच्छा जी इनटू है, तो इनटू की जगह जो है हमने क्या रख दिया, पिता रख दिया। चलो भैया रिलेशन बनाओ, डायग्राम बनाओ और उड़ा दो। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो और मेरे साथ में मिलाओ, साथ में प्रैक्टिस भी, साथ में कॉन्सेप्ट भी। अच्छा जी एग्जाम क्लियर करने वाले हो, मतलब आप अगर आपने पूरे वीडियोस एक एक चीज़ें, एक एक लाइन अगर आपने देखी है, मैंने बहुत शॉर्ट में कंपाइल किया इन चीज़ों को, ताकि ना कम समय में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। मेरा जो उद्देश्य जो है वो इसी के प्रति यही है। तो P माता है Q की, तो P माता बन गई तो P हो जाएगा माइनस, और माता किसकी है, Q की है। अच्छा जी Q बेटी है R की, तो Q बेटी हो गया तो Q माइनस हो गया। लेकिन R की बेटी है यार, P की भी बेटी है और R की भी बेटी है, दोबारा कैसे होगी, जब वो उसका पिता होगा तो R क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और R पिता हो गया तो P और R की क्या हो गई, शादी हो गई। चलिए जी इसके बाद में क्या कह रहा है कि R जो है वो पिता है किसका, T का, तो R पिता है किसका, T का। चलिए जी T का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा है, Q से रिश्ता जो है वो अपने को बताना है, और किसका बताना है, T का रिश्ता जो है वो अपने को बताना है। तो Q से चालू करेंगे। अभी इसकी बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। आन नहीं हो सकता, बहन हम कह नहीं सकते क्योंकि भाई भी हो सकता है, भाई कह नहीं सकते क्योंकि बहन भी हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन डी को अपन टिक कर दो, नन ऑफ दीज यार। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता था, ब्रदर या सिस्टर जो है वो। आंसर अगर इधर और में आता तो अपन कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बता सकते। या फिर CND अगर आपको मिलेगा तो वो जो है वो अपना उत्तर जो है वो हो जाएगा। क्लियर हुआ ये, हाँ जी आगे बढ़ो। आगे जो है वो इस बार जो विद्वान लोगों थोड़े से डायरेक्शन जो है वो अपने क्या हो गए, चेंज हो गए। अब डायरेक्शन चेंज हो गए तो डायरेक्शन चेंज के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है, अपने को दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि P प्लस S माइनस T है, और T से रिश्ता बताना है और P का बताना है। बताओ कितना आसान है, बहुत इजी तरीके से, छोटा सा इक्वेशन है, उड़ा देंगे अपन, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल जो है वो बस रखना है प्लस का मतलब। अब प्लस का मतलब जो है वो आपका क्या है, बेटी है, और बेटी कौन बन रहा है, पहले वाला बन रहा है, ये भी अपने को देख लेना है। रिवर्स नहीं हो, बस इस बात का ध्यान रखा। माइनस का मतलब आपका क्या है, पिता है, और पिता कौन बन रहा है, पहले वाला बन रहा है, तो यहाँ पर बन गया पिता। बेटी और पिता दो रिलेशन आए, तो P बेटी है किसकी, S की, तो P बेटी हो गई, और P बेटी हो गई तो किसकी बेटी है, S की बेटी है, देख लीजिए। और S पिता है किसका, तो S पिता हो जाएगा, किसका पिता है, T का, ये लीजिए हो गया। T से रिश्ता बताना है P का, तो T से रिश्ता बताएंगे P का, तो ये क्या बनेगी, बहन बनेगी। बहन किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर, हो गया का। हाँ जी उड़ा रहे हैं क्वेश्चन, बस यही है कोडेड ब्लड रिलेशन, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं सोचना है। और विद्वान लोगों एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि यार ब्लड रिलेशन का, कोडेड ब्लड रिलेशन जो है वो जरूर करवाना। देखो कोडेड ब्लड रिलेशन जो है वो आपके सामने आ गया है, आराम के साथ में सारी चीजें अपन उड़ाते हुए चलेंगे। चलिए जी अब अपने पास में इक्वेशन वापस चेंज है, इक्वेशन चेंज है तो उसी तरीके से अपने को करना है। क्या दिया गया, A प्लस बी का अर्थ है, ये जो है वो रिवर्स ऑर्डर होता है। A प्लस बी का अर्थ है कि A B का पिता नहीं, B A का पिता, मतलब बाद वाला जो है वो पिता बन रहा है इस पहले वाले का। बस ये इस चीज का ध्यान रख लेना, डायरेक्शन में जो है वो ऊपर नीचे करेगा वो,
बस उस बात का कि कई बार क्या करता है, 3 की तो है ना वो सीधे सीधे दे देता है और 1 उल्टा दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बच्चा जल्दीबाजी करेगा। जल्दीबाजी भैया ऐसे नहीं करी जाती। जल्दीबाजी मतलब जो अपने को कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें क्या जल्दीबाजी करनी है, आराम के साथ में अगर आप चीज़ें देख के भी करोगे ना, टाइम उतना ही लगना है। कोई बहुत स्पीड करके आप 1 नैनो सेकेंड आप बचा सकते हो। तो चीज़ों को पहले तो ना एकदम आराम के साथ में जो है वो पढ़ा करो, देखा करो, मतलब नज़र लगा ली कि हाँ ये तो नहीं है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो यार। क्वेश्चन सही करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बाद में सही सही क्वेश्चन जब करते रहोगे तो स्पीड बनती जाएगी अपने आप यार। आगे आओ, यहाँ पर क्या दिया गया है, u माइनस टी। अब माइनस है तो अब जब भी रिवर्स आता है ना, तो अगर आप इन पे लिख दोगे ना तो बार बार जो है वो चीज़ें चेंज करते रहोगे। यहाँ पर u माइनस टी है, माइनस का मतलब जो है वो आपका क्या है, माता। चलो मैं लिख भी देता हूँ, माइनस हो गया। यहाँ पर हैशटैग, हैशटैग का मतलब जो है वो आपके क्या है, पुत्री है। चलो पुत्री रख दिया। स्टार है तो स्टार का मतलब पुत्र है, तो पुत्र रख दिया। अच्छा जी, हैशटैग है और हैशटैग का मतलब आपका क्या रख दिया, पुत्री रख दिया। चलिए जी, यहाँ पर P का रिश्ता बताना है और S से रिश्ता जो है वो अपने को बताना है। वैसे तो P और S जो है वो यहाँ पर है, तो केवल यहाँ पर भी कर लेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा, बट अपने को पूरा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर u माइनस टी है ना, तो u माता नहीं है, माइनस। देखो यहाँ पर माइनस है, a माइनस बी में b a की माता है, मतलब बाद वाली माता बन रही है। तो u माइनस टी में बाद वाला मतलब t, t माता बनेगी किसकी, u की। तो t अगर माता बन रही है तो t माइनस होगा, और u की माता बन रही है तो u कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, हैशटैग तो s पुत्री बनेगी किसकी, t की। यहाँ पर t हैशटैग ऐसा, तो t को मत बना देना, बाद वाला है। तो s पुत्री है किसकी, t की। और s अगर बेटी है तो s बेटी हो जाएगी, तो s जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और बेटी किसकी होगी, t की होगी। चलिए अच्छा जी, स्टार q, तो q जो है, q पुत्र है किसका, s का, तो q बेटा है, तो q बेटा हो गया, तो q प्लस हो जाएगा। और किसका बेटा, s का। हैशटैग, तो हैशटैग का मतलब आपका क्या है, पुत्री। तो p बेटी है, p बेटी है वो आपकी किसकी है, q की बेटी है, तो p की बेटी होगी q। चलिए हो गया अपना। अब ये क्या कह रहा है कि S से चालू करो और P का रिश्ता जो है वो अपने को बता दो। S से चालू करो और P का बता दो। तो यहाँ पर देखो ये इसका बेटा है, और बेटे का बेटी, बेटे की बेटी जो होती है वो पोती बनती है, यानी कि ग्रैंड डॉटर बनती है। यानी कि ऑप्शन ए को उड़ा दो, धीरे से अपना काम बन गया। हाँ जी भाई, हुआ कि नहीं हुआ, चीज़ें इसी तरीके से क्लियर करनी है, इसी तरीके से अपने को आगे जाना है, तभी चीज़ें आराम के साथ में चीज़ें जो है वो सोल्व हो पाएंगी। आगे आओ आगे आओ आगे आओ। आगे अपने को क्या दिया गया, अब रिश्ता जो है वो सेम टू सेम वैसा का वैसी इक्वेशन है, बस केवल चीज़ें चेंज करनी है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो स्टार स्टूर जो भी दे रखे ना, सब की जगह वैल्यू रख दो, बाद वाले को बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्शन अभी भी वही लास्ट वाले क्वेश्चन के ही है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या दिया गया, u इंटू टी। तो इंटू का अर्थ देखो यार, इंटू कहाँ पर मिलेगा भैया, यहाँ मिल गया, मतलब भाई। अच्छा जी, इसका मतलब भाई हो गया। अच्छा जी, प्लस है, प्लस का मतलब जो है वो आपका क्या बन रहा है, पिता बन रहा है। स्टार का मतलब जो है वो बेटा बन रहा है, यानी कि पुत्र बन रहा है। और डिवाइड का मतलब आपका क्या बन रहा है, बहन बन रही है। स्टार का मतलब जो है वो आपका क्या बनता है, बेटा। चलिए जी, ये सारे के सारे जो है वो वैल्यू रख दो। यहाँ पर u इंटू टी, देखो इंटू, देखो ढंग से देखो, b a का भाई, बाद वाला भाई, मतलब t भाई है किसका, u का, तो t भाई बन जाएगा, तो t भाई हो जाएगा किसका, u का हो जाएगा। चलिए जी, t प्लस s, तो s पिता है किसका, t का, तो s पिता हो जाएगा, तो s प्लस हो जाएगा t का। ये इस तरीके से बनेगा। अच्छा जी, r जो है वो बेटा बन जाएगा किसका, s का, तो r बेटा बन गया, तो ये लीजिए r बेटा बन गया। अच्छा जी, q जो है वो बहन है r की, तो q बहन बन गई r की, ये लीजिए q बहन बन गई। और p जो है वो बेटा है किसका, q का, तो p बेटा हो गया, और p बेटा किसका हो गया, q का हो गया। चलिए जी, रिश्ता बताना है u से, और u से रिश्ता जो बताना है किसका, p का। अब u से चालू करो, देखो ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, और ये बहन है, तो ये बहन का बेटा है, और बहन का बेटा जो है वो आपका क्या बनता है, नेफ्यू बनता है। नेफ्यू आपका ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी को आंसर कर दो। ठीक है जी, वैसे बहन का बेटा जो होता है, वैसे अगर आप हिंदी में कहोगे तो आपका क्या बनेगा, भांजा बनेगा ना। हाँ जी, बहन का बेटा भांजा, और भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा। लेकिन यहाँ पर नेफ्यू, भतीजा और भांजा दोनों के लिए आता है। ठीक है जी, ये अपना काम बन गया। हाँ जी, तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अपने आप में खास है। मैंने कहा था कि हम हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो अपना लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शंस में से कैसा आएगा, तो हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, ऑप्शंस की मदद तो लेनी है, और बताना क्या है कि पी एस का जो है वो नाना किसके थ्रू जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी और एस जो है वो कहाँ पर है, क्योंकि अपने को अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर चारों के चारों ऑप्शन चेक करते रहेंगे तो अपना काम तो हो गया विद्वान लोगों। क्यों हो गया, ये जो है वो आपको इसमें समझ आ जाएगा।
सबसे पहले P और S के बीच में ही रिलेशन बन जाएगा, तो आगे तो अपने को वैसे भी चेक नहीं करना है। अच्छा जी, यहाँ पर पहला क्वेश्चन मार्क है, पहला क्वेश्चन मार्क की जगह अगर माइनस आ जाता है, मान लो कि मैं यहाँ पर जो है वो क्या रख देता हूँ, माइनस रख देता हूँ, तो सबसे पहले डॉलर है। अगर डॉलर रखा तो हस्बैंड हुआ, और हस्बैंड जो है वो आपका पति कौन सा हो रहा है, P हो रहा है। अगर P हस्बैंड हो रहा है यहाँ पर P प्लस, तो H क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो माइनस आ जाता है, तो B इज द वाइफ ऑफ A, मतलब K इज द वाइफ ऑफ H, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि H भी माइनस हो जाएगा और K भी आपका माइनस में हो जाएगा, वो तो आपका संभव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। चलिए जी, ऑप्शन बी और सी के अंदर पहला पहला साइन जो है वो प्लस का है। अगर एक गलत हो गया तो दोनों अपने आप ही गलत हो जाएंगे। चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो अपने को क्या दिया गया। चलिए, सबसे पहले डॉलर है, तो देखो डॉलर का मतलब तो आपको पता ही है कि डॉलर का मतलब तो हस्बैंड हो गया। यहाँ पर इसकी जगह जो है वो प्लस रखते हैं। अगर इसकी जगह प्लस रखा तो ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये हस्बैंड वाइफ हो गए P और H, प्लस प्लस यहाँ पर ये है A इज द ब्रदर ऑफ B। क्या H K का ब्रदर हो सकता है क्या? यहाँ पे प्लस होने के बाद नहीं हो सकता, क्योंकि H तो क्या होगी, माइनस, तो वो सिस्टर हो सकती है, बट ब्रदर होना तो पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है तो B और C दोनों गलत हो गए, ऑप्शन डी ठीक हो गया ना। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हो सकता था, बट अपने को उसी तरीके से यही प्रोसेस अपनानी है। इसमें आपका थोड़ा सा बेसिक सेंस आपका काम आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो जी, अब आप कह ही रहे हो कि सर परसेंटेज करके दिखाओ तभी हम मानेंगे, तो चलो परसेंटेज जो है वो करके देख लेते हैं कि अपना क्या बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो जी, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं P और S के बीच में। यहाँ पर डॉलर है, डॉलर का मतलब हस्बैंड हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह अपन क्या रख रहे हैं, परसेंटेज रख रहे हैं। और परसेंट में मतलब जो है वो बाद वाली बेटी बन रही है, मतलब K बेटी बनेगी यहाँ से यहाँ पर, और K बेटी बन जाएगी H की, और S है तो S स्टार है, तो स्टार का मतलब जो है वो आपका क्या बनेगी, माता बनेगी। तो P S का नाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये अपने को देखना है। P इज द हस्बैंड ऑफ H, तो P इज द हस्बैंड ऑफ H जो है वो इस तरीके से होगा, H माइनस हो जाएगी। इनके बीच में क्रॉस लगा दिया क्योंकि हस्बैंड वाइफ है आपके। आगे बनाना, K इज द डॉटर ऑफ H, K डॉटर बन जाएगी तो H की डॉटर बन गई, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर K माता है किसकी, S की, तो K माता हो जाएगी S की। यहाँ पर S का जो नाना जो बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, P, क्योंकि माता का पिता आपका क्या होता है, नाना, यानी कि मेटरनल ग्रैंडफादर अपना हो गया, ऑप्शन डी। आगे अपने को क्यों रखना है, बस इस तरीके से करते हैं तो बहुत आराम के साथ, बहुत इजी वाले तरीके से आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, मैंने आपको कहा था कि कई बार वो आपको चारों ऑप्शन चेक करवाएगा कुछ इस तरीके से। आपको क्या कहा कि ये जो है वो आपके डायरेक्शन है, डायरेक्शन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें खास क्या है कि H P का ग्रैंडफादर है, ये अपने को चेक करना है। अब चारों अगर ऑप्शन में अगर अपन चेक करते रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। यूट्यूब पर देखोगे कि बहुत सारी ट्रिक मिलेगी, विद्वान लोगों उन ट्रिक के चक्कर में फंसे तो कई बार सही होगा, कई बार गलत होगा। बस एक काम लगाना है, वो लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है वो अगर आप यूज कर लेते हो तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। एलिमिनेट किससे करेंगे, अपने पास में दो जेंडर है, मेल और फीमेल। H जो है वो P का क्या है, ग्रैंडफादर है। H P का ग्रैंडफादर है तो H का प्लस होना बहुत आवश्यक है। जहां कहीं पर भी H माइनस अगर आपका आ रहा है तो सीधी सी बात है विद्वान लोगों, अपने को क्या करना है, उसको उड़ा देना है कि वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैंडफादर होने के लिए किसी का मेल होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं। इससे पहले जो है वो आपका क्या आ रहा है, H से पहले क्यों चेक कर रहा हूं और बाद में भी मैं चेक करूंगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कई बार तो पहले वाला बन रहा है और कई बार बाद वाला बन रहा है, इस वजह से। तो यहां पर परसेंट है, परसेंट का मतलब B इज द डॉटर ऑफ A, है ना। तो यहां पर Q और H में H इज द डॉटर ऑफ Q हो जाएगा। H अगर डॉटर हो जाएगी तो क्या कभी ग्रैंडफादर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। ऑप्शन ए को उड़ा दिया अपन ने, मेल और फीमेल की वजह से ही अलग करना है। अब अपने पास में बचे B, C और D। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेक भी करना पड़ा ना तो अपने को दो ही चेक करने पड़ेंगे, तीसरा अपने आप आंसर हो जाएगा। चलिए जी, पहले किसको उठाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर H है, H के बाद में तो कोई है नहीं, और H का क्या हो जाएगा, यहाँ पर H के पहले क्या दिया गया, प्लस दिया गया। ठीक है जी, प्लस का मतलब क्या है, A इज़ द ब्रदर ऑफ B, यानी कि B इज़ द ब्रदर ऑफ H। अब यहाँ पर यार उसका जेंडर ही डिसाइड नहीं हो रहा। अब मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि ये बन ही नहीं सकता, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि P और डॉलर H रख दूं मैं तो P इज द हस्बैंड ऑफ H हो जाएगा ना। अगर एक आदमी हस्बैंड हो जाता है तो दूसरा क्या बन जाती है, वाइफ बन जाती है। तो किसी एक इक्वेशन के अंदर किसी एक का जेंडर बता दो हस्बैंड और वाइफ में, तो दूसरे का जेंडर डिसाइड हो जाता है। तो हो सकता है कि ये भी बन जाए, हो सकता है, लेकिन अपना यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं हुआ तो इसको अपन बाद में चेक करेंगे, ना कि पहले। ठीक है जी,
तो इसको अपन चेक तो करेंगे, लेकिन अपना जो है वो डाउट में है थोड़ा, इसको बाद में चेक करेंगे। सी वाले पे आते हैं। यहाँ पर एच से पहले जो है वो आपका क्या है, कैप है। एच से पहले मतलब सन बना, तो इधर वाला बन गया माइनस है। अगर माइनस अगर आपका आता है तो बी इज द वाइफ ऑफ ए। अगर एम अगर वाइफ बनती है तो एच क्या बन जाएगा, हस्बैंड, और हस्बैंड बन गया तो मतलब प्लस हो गया। मतलब ये जो है वो अपने को चेक करना है, सी वाला चेक करना है। लेकिन बी और सी की अगर मैं बात करूँ ना, तो सी पहले चेक करेंगे, बी बाद में चेक करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। चलिए जी, डी वाला देखते हैं। एच से पहले प्लस है, प्लस का मतलब तो आपका क्या बनता है, ए इज द ब्रदर, यानी कि पी ब्रदर बनेगा। और परसेंट, परसेंट का मतलब आपका क्या बनता है, बी इज द डॉटर ऑफ ए। बी इज द डॉटर ऑफ ए है, तो मतलब एच जो है वो आपका क्या बन जाएगा, बी इज द डॉटर ऑफ ए आपका जो है वो बना है। यहां पर विद्वान लोगों क्या है, परसेंट है, ये आप देख लेना। यहां पर परसेंट है तो बी इज द डॉटर, यानी कि एल इज द डॉटर ऑफ एच। लेकिन एच का जेंडर थोड़ा ना डिसाइड हुआ, क्यों, क्योंकि यार वो माता भी बन सकती है, वो पिता भी बन सकती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अपना इस बेस के ऊपर किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये अपने 3 चेक करने वाले हैं, बी, सी और डी। लेकिन सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर एच का जेंडर डिसाइड हो रहा है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले सी को चेक करते हैं। अगर अपना सब सही रहा तो अपना सी अपना आंसर हो सकता है। यहां पर पी केप के, तो पी केप के का मतलब ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि P इज द सन ऑफ K। अगर P इज द सन ऑफ K तो P हो जाएगा प्लस, और किसका सन है, K का जो है वो सन है। तो चलिए इस तरीके से हो गया। यहाँ पर K प्लस N दिया गया है, तो K प्लस N यानी कि K इज द ब्रदर ऑफ N, तो K इज द ब्रदर ऑफ N जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर N केप H है, N केप H, N इज द सन ऑफ H, और n जो है वो सन है, तो किसका सन है, h का सन है, तो h हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पे लास्ट में क्या देगा, h माइनस एम। h माइनस एम, माइनस का मतलब आपका क्या है, b इज द वाइफ ऑफ a, बाद वाला वाइफ बन रहा है, यानी कि m इज द वाइफ ऑफ h, और m इज द वाइफ ऑफ h, यानी कि दोनों की शादी, तो h क्या हो गया प्लस। क्या यहां पर p का जो है वो ग्रैंडफादर h बन रहा है क्या, तो p का पिता जो है वो आपका के बन रहा है, के और एन दोनों भाई थे, और इन दोनों के पिता क्या है, एच है। तो मतलब पिता का पिता क्या बनता है, दादा बनता है, ग्रैंडफादर बनता है। मतलब ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी अपना आंसर खत्म। चलिए जी, हो गया ना, बी और डी को चेक ही नहीं करना पड़ा। ये तरीके अगर आप अपनाओगे, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप 2 की स्पीड से देखो, 1.5 की स्पीड से देखो, 1 की स्पीड से देखो, बार बार देख लेना, कहीं पर भी कोई चीजें किसी भी तरीके की आपकी कभी जीवन में गलत नहीं होगी। और कोडेड ब्लड रिलेशन का अपन ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। यहां पर क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। मतलब अगर आप इसकी तरीके से देखोगे तो कौन सा विकल्प जो है वो सत्य आएगा। यहां पर क्या दिया गया, के स्टार पी माइनस एस स्टार टी प्लस सी माइनस ए जो है वो अपने को दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले स्टार दिया गया है। अब स्टार जो है वो यहां पर क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो मदर यानी कि माता हो जाएगा। माइनस है तो माइनस में मतलब बाद वाली जो है वो आपकी वाइफ बन रही है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, वाइफ होगा। स्टार का मतलब वापिस जो है वो आपका क्या है, माता है। यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का मतलब विद्वान लोगों जो है वो भाई बनता है। यहाँ पर इसके बाद में बनेगा भाई, और यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब बाद वाली वाइफ बन रही है, तो यानी कि बाद वाली वाइफ बनेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाइफ। चलिए अब अपने को इनको इक्वेशन में जचाना है। अब डायग्राम अपने को बनाना है, तो के माता बनेगी पी की, तो के अगर माता बनेगी तो के ऊपर रहेगी, पी जो है वो आपका कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए अब पी जो है यहाँ पर पी और एस है, तो S इज द वाइफ ऑफ P। S अगर वाइफ बनेगी तो S माइनस हो जाएगा, तो P क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए ये आपका बन गया। इसके बाद में क्या है, माता है, S माता है किसकी, T की है, तो S माता हो जाएगी आपकी किसकी, T की, तो T यहां पर आ जाएगा। और T प्लस C के अंदर बात करेंगे तो T भाई है किसका, C का। और A और C के अंदर बात करें तो A इज द वाइफ ऑफ C, और A इज द वाइफ ऑफ C, मतलब ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है वो आपका क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये आपका डायग्राम जो है वो आपका बन गया। अब अपने को क्या कहा गया है कि इनमें से क्या कौन सा जो है वो सत्य है। सबसे पहले K इज द ग्रैंडफादर ऑफ A, K जो है वो क्या A का ग्रैंडफादर है क्या, नहीं भैया, ये तो आपका क्या है, माइनस है, तो ये तो ग्रैंडफादर तो बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। K इज द फादर इन लॉ ऑफ, के फादर इन लॉ मतलब सबसे ऊपर की पीढ़ी पे क्या कर रहा है, K इज द ग्रैंड फादर ऑफ C, के जो है वो क्या ग्रैंड फादर है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैंड मदर तो हो सकता है। के इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, के इज द ग्रैंड मदर बनेगा क्या सी का। देखिए ये इन दोनों के जो है वो आपके क्या है, बेटे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो पी जो है वो इनका क्या बनेगा, पिता बनेगा टी और सी का, और टी और सी का पिता और पिता की माता जो आपकी क्या बनती है, ग्रैंड मदर बन गया। तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो अपना उड़ गया, ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्यों विद्वान लोगों, सही हुआ कि नहीं हुआ, एक एक चीज़ें क्लियर हो गई। ये था आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत मुझे लगता है कि इसमें आपको आएगी नहीं।
हमने सारी चीज़ें जो है वो बखूबी बेहतर तरीके से अपन ने उड़ाई है। आगे आओ जी, आगे अपना पार्ट बनता है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो आप चाहें तो आप डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधा भी उड़ा सकते हैं। सीधा कैसे उड़ाएंगे वो अपन जान लेते हैं। यहां पर हर टाइप के क्वेश्चन में एक कॉमन चीजें रहेंगी कि एक औरत रह सकता है, एक आदमी रह सकता है, दो आदमी हो सकते हैं, दो औरत रह सकती है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देंगे। और इंट्रोडक्शन जो देंगे ना वो सीधा नहीं कहेंगे भैया, ऐसा नहीं कहेंगे वो मेरे मामा जी लगते हैं, वो मेरे बुआ जी लगती हैं, वो किसी न किसी ऐसे उल्टे सीधे तरीके से, वो मेरे नाना के, दादा के, बुआ के, कुछ इस तरीके से कई सारे रिश्ते जो है वो अपने को बताएगा। अब देखो क्या क्या चीजें कॉमन होंगी। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए जो है एक औरत कहती है। अब इसी लाइन को आप समझो, यहां पर क्या दिया गया, इशारा किसकी तरफ हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है, आदमी की तरफ हो रहा है। तो ये एक आदमी है और आदमी की तरफ जो है वो इशारा जो है वो आपका कौन कर रहा है, एक औरत जो है वो इशारा कर रही है। समझ में आ गई इतनी चीज कि वह, अब वह वाला वर्ड जो है वो किसके लिए है, यहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा या शी आ जाएगा, ठीक है ना, या दिस या दैट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के वर्ड आते हैं ना, यह, वह, दिस, दैट, ठीक है जी, या फिर आपका ही, शी। तो ये सारे वर्ड जो है वो आपके उसके लिए आते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, इशारा किया जा रहा हो उसके लिए जो है वो ये काम में आएगा। अच्छा जी, उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का जो है वो पिता है, कि वह उसकी इकलौती पुत्र वधू के, इसकी, उसकी, मेरी, मैं, ये वाले वर्ड जो है ना, मेरी, मैं, या फिर उसका, उसकी, ये वाला वर्ड जो होते हैं ना, ये वाले हिंदी वालों के लिए मैं कह रहा हूं। और यहां पर क्या आएगा, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ हर ओनली डॉटर, ठीक है ना। तो हर जो है वो उसके लिए आया, ये किसके लिए आएगा, जो इशारा करेगा उसके लिए जो है वो आपका काम आएगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो हिस्से बनाएंगे, यानी कि वह किसके लिए आया है ये आप जो है वो आप समझ जाओ। वह मतलब ये कौन है, आदमी है, आदमी के लिए जो है वो कहा जा रहा है उसकी इकलौती पुत्र वधू के ससुर का पिता है। अब ये जो पूरी लाइन अगर अपने को दे रखी है ना, इसको एक सिंगल सेंटेंस में, एक आप रिश्ते में डाल सकते हो आराम के साथ में। क्या, उसकी इकलौती पुत्र वधू, उसकी किसकी, औरत की, क्योंकि औरत इशारा कर रही है तो औरत की इकलौती पुत्र वधू। अब यार बताओ औरत की इकलौती पुत्र वधू कौन बनेगी, यानी कि ओनली डॉटर इन लॉ आपकी कौन बनेगी, कि उसका बेटा होगा और उसके बेटे की वाइफ जो बनेगी वो उसकी इकलौती पुत्र वधू होगी। इकलौती पुत्र वधू का ससुर, अब इकलौती पुत्र वधू का ससुर कौन बनेगा, इस औरत का पति बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और पति, ससुर तक आ गए, पति का पिता, और पति का पिता जो है वो आपका क्या लगता है, ससुर। तो विद्वान लोगों, आदमी क्या लग गया, ससुर, और वो औरत जो है वो आपकी क्या होगी, पुत्रवधू। पूछा किसका है, उस आदमी का, तो आदमी मतलब आपका क्या बना, ससुर, यानी कि ऑप्शन डी को उड़ा दो। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। आगे आओ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहां पर किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, इस बार संकेत जो है वो किसकी तरफ हो रहा है, औरत की तरफ जो है वो संकेत कर रहा है, और कर कौन रहा है, आपका आदमी कर रहा है। चलिए, कि वह कौन, ये औरत। ये विद्वान लोगों ये ध्यान रखना, क्योंकि ये किसके लिए आया, उस लेडी के लिए आया, उस औरत के लिए आया। वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री। बताओ विद्वान लोगों, अपने रिश्तों पे लेके जाओ, आराम के साथ में करो इसको। आपकी पत्नी मतलब आप, अगर आप एक मेल है तो मतलब मैं मान लेता हूँ मेरी पत्नी की सास। अब मेरी पत्नी की जो सास बनेगी वो मेरी कौन बनेगी, माता बनेगी। मेरी माता की इकलौती पुत्री, और मेरी माता की इकलौती पुत्री मेरी क्या लगेगी, बहन। तो वो लड़की तो जो है वो आपकी जो लेडी होगी वो तो लग जाएगी बहन, और आदमी क्या हो गया, भाई हो गया। अब क्या पूछा है, उस औरत का, तो औरत क्या बनेगी, सिस्टर, सिस्टर बनेगी बहन। बहन आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, ऑप्शन सी को हमने उड़ा दिया जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 अपने को क्या कहता है, एक औरत को इंगित करते हुए एक आदमी कहता है। तो इशारा इस बार भी जो है वो किसकी तरफ हो रहा है, एक लेडी की तरफ हो रहा है, एक फीमेल की तरफ हो रहा है। इशारा जो है वो आपका कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है। चलिए जी, कि वह कौन, वापिस मैं कह रहा हूं आपको, वह कौन, यानी कि औरत के लिए जो वो यहां पर इशारा किया जा रहा है। मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री। अब बताओ इसको पूरा एक को एक रिलेशन में डाल दो। क्या दिया गया, आपके पिता, मतलब अगर आप आदमी हैं तो आपके पिता की सास, आपके पिता की सास जो है वो आपकी क्या लगेगी, बताओ। आपके पिता की सास जो लगेगी वो आपकी नानी जी लगेंगी, ठीक है ना। आपके पिता की सास आपकी नानी जी, और नानी जी की इकलौती पुत्री, नानी जी की अगर इकलौती पुत्री है तो इकलौती पुत्री वो अपनी क्या बनेगी, माता बनेगी। तो औरत का पूछा है अपने को, तो माता बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन है। और विद्वान लोगों, लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर,
और हमने आराम के साथ में ब्लड रिलेशन को उड़ा दिया। विद्वान लोगों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। किसी फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, एक औरत जो है वो कहती है कि वह आदमी, मतलब एक फोटो में जो है वो आपका आदमी है, तो इशारा किसकी तरफ हो रहा है, आदमी की तरफ हो रहा है। इशारा कौन कर रही है, आपकी औरत कह रही है कि वह आदमी जो है, यहां पर देखो, मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र। बस इस लाइन को जो है वो एक रिलेशन में ढाल के देखो, मेरे पति मतलब एक औरत का पति है, पति का पिता, अब पति का पिता जो है वो आपका क्या लगेगा, ससुर, ससुर की पत्नी क्या लगेगी, सास, और सास का इकलौता पुत्र जो होता है वो क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा, पति लगेगा। तो आदमी का पति, यानी कि ऑप्शन डी को उड़ा दिया। विद्वान लोगों, हो गया आपका ब्लड रिलेशन पूरा का पूरा टॉपिक। उड़ाइए, आराम के साथ में करिए, मजे आ जाएंगे आपको। विद्वान लोगों, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और सबसे जरूरी बात, ये वाला काम आप कर रहे हो क्या, लाइक वाला बटन जितना आप लगा रहे हो ना, उतना ही जो है वो मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।